अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सॉल्यूशंस, काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस फेसबुक पेज के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, यानी आपको एक इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू बताई हुई है कि x प्लस वाई प्लस जी 12 के इक्वल है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। और ये दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये भी इसकी वैल्यू भी बता दी है 64 के इक्वल है। क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू इफ़ के बाद लिखी है तो ये आपका गिवन डाटा कहलाता है। इसी की मदद से आपने बाकी चीज़ें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो अगर ये दो वैल्यूज़ आपको गिवन है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने वैल्यू किसकी निकाल के दिखानी है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने हमेशा की तरह इसके अंदर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है, यानी जिसको आप कॉमनली फार्मूला बोलते हैं, और ये बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सबसे पहले जिस तरह बाकी पार्ट्स में हमने किया है, बाकी यानी ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है, हम इसका पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो मैं इसलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखने लगा हूँ गिवन डाटा, कि जो हमें चीज़ गिवन है। इससे आसानी होती है फॉर्मूलाज को पहचानने में जो हमने यूज़ करने होते हैं। तो पहली वैल्यू जो गिवन है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 12, ये हमें 12 गिवन है। और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64। और फाइंड क्या करके दिखाना है, इसके लिए मैं सेपरेटली यहाँ पे लिखूँगा टू फाइंड, जो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो फाइंड आउट जब हम करके दिखाएंगे तो वैल्यू यहाँ पर है, वो है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो भी गिवन डाटा होगा और जो चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, आपने ऐसा फॉर्मूला चूज़ करना है जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हों। यानी ऐसा फॉर्मूला ढूंढें जिसमें ये तीन टर्म्स भी आ रही हों, पहली वाली एक्स प्लस वाई प्लस जी जैसी टर्म्स भी आ रही हों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जैसी टर्म भी आ रही हों, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स वाली टर्म्स भी आ रही हों। उसी फॉर्मूले को चूज़ करना है, ना ज़्यादा टर्म्स आ रही हों ना कम टर्म्स आ रही हों। आप उसी फॉर्मूले को चूज़ करेंगे तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें तीन टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, तीन वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं आप कह लें, तो ऐसा हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, तो ये बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि इस पे वही एक फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, वही आपकी बुक में मेंशन भी है और वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इससे पिछले पार्ट्स में भी हमने वही यूज़ किया है। तो हम लिखेंगे वी हैव, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपको हेल्प मिलेगी इसको इजीली सॉल्व करने में। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हुआ तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अब देखिए ये ए बी और सी में लिखा हुआ है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक्स वाई और जी है, तो इससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने जो पहले वाला लेटर है उसको एक्स कह देना है, दूसरे वाले को वाई, तीसरे वाले को जी कह देना है। जिस तरह की अरेंजमेंट आपके क्वेश्चन में होगी वैसी ही अरेंजमेंट के लिहाज से पहले वाले को कहना है। जिस तरह पहले एक्स है, बाद में वाई है, बाद में जी है, तो आप इसी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे एक्स लिखें, जहाँ पे बी है वहाँ पे वाई लिखें, जहाँ पे सी है वहाँ पे आप जी लिख लें, ठीक है। और बाकी सारा आप देखेंगे चीज़ें वैसी हो जाएंगी। ए है तो एक्स स्क्वायर, बी है तो देखिए मैं वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ, सी की जगह पे जी है तो जी स्क्वायर लिख दूंगा, आगे 2 आ जाएगा आपके पास। और ए बी का मतलब पहला और दूसरे वाला यानी एक्स और वाई, बी सी का मतलब दूसरा और तीसरे वाला यानी वाई और जी, और सी का मतलब तीसरा और पहले वाला यानी जी और एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट भी कोड कर सकते हैं, जस्ट मैं इसलिए ये वाला कोड करता हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 12 गिवन है, इसके नीचे 12 लिख दें और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू 64 गिवन है, आप इसकी जगह पे 64 लिख दें, प्लस साइन 2, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट्स तो हमने फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, तो फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसलिए इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है। तो देखिए हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया है जिसमें हमारी सारी चीज़ें बेस्ट फिट हो रही हैं, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वैल्यू ना पता हो, सिर्फ उसी की वैल्यू नहीं पता जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरीके से आपने इन फॉर्मूलाज को चूज़ करना होता है। अब 12 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर आपको पता है 12 टाइम्स होता है 144। यहाँ पे इस चीज़ को वैसे उतार लें जो कि है 64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इस तरह लिखा गया है, यहाँ पे ब्रैकेट्स आनी है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी
प्लस जी एक्स, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेजेंगे। जिस तरह ये प्लस 64 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 64। यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस। और यहाँ पे जस्ट बचेगा 2 और बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे जो है 144 में से क्या माइनस कर देना है, 64। तो 144 में से 64 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब आगे करते हैं। देखिए 2 यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट के बाहर लिखा होने का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे जस्ट बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, और 80 को 2 पे डिवाइड करें, आपको पता है 2 1 टाइम्स 2 40 टाइम्स होता है, तो आपके पास आंसर आ गया 40। यानी जो चीज़ आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी, जो कि थी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, उसका आंसर आपके पास आ चुका है, वो क्या है, 40। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।